जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के संग ललिता चक्रधारी और आप मन देखत हो एशिया न्यूज। चलक नजर डालथन आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबर में। खबर संझा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा ओडिशा के भाजपा सरकार ला धन्यवाद दिन। एती हर बछर भारी वर्षा के सेती हीराकुंड बांध के पानी के सेती छत्तीसगढ़ के 24 ले ज्यादा गांव मन ला बाढ़ के आपदा के सामना करना पड़े से फिर ए बछर ओडिशा के मुख्यमंत्री हा दोनों राज्य के हित ला ध्यान में रखत हीराकुंड बांध ले जरूरी मात्रा में पानी छोड़े के आदेश देके जान माल के नुकसान ला कतको ठिन गांव ला बचा ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा बस्तर दशहरा पर्व मनाए के संबंध में रायपुर में एक ठिन बैठक लीन। मुख्यमंत्री के अगुवाई में सीएम हाउस कार्यालय में बस्तर दशहरा पर्व के संबंध में समीक्षा बैठक रखे गई। बस्तर दशहरा के आयोजन पर सबो संबंधित अधिकारी बल्ला दायित्व के कुशलता पूर्वक निर्वहन करे के निर्देश दे गए। 75 दिन तक चलैया बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के अनमोल धरोहर हरे। ए बैठक में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, बस्तर के सांसद महेश कश्यप और कोंडागांव के विधायक लता उसेंडी शामिल हुई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग डहले बड़का कदम उठाएगी से सरकारी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ निवासी और प्राध्यापक मन के तनख्वाह में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुए। चिकित्सा शिक्षा विभाग डहले जारी आदेश के मुताबिक गैर अनुसूचित क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक के वेतन 1,55,000 रुपया ले बढ़ के 1,90,000 रुपया कर दे गए। ऐसने एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन ला घलो 1,35,000 रुपया ले बढ़ा के 1,55,000, सहायक प्राध्यापक के वेतन 90,000 ले बढ़ा के 1 लाख रुपया और वरिष्ठ निवासी और प्रदर्शक के वेतन 65,000 ले बढ़ा के 75,000 रुपया कर देंगे। खासकर सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में जहां स्पेशलिस्टों की कमी की बात आती है और जो विशेषज्ञ प्रोफेसर की नितांत कमी अभी के जो सरगुजा और बस्तर प्रवास के दौरान पाया गया, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो स्पेशलिस्ट हमारे प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन सबके जो मानदेय हम देते हैं, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में 46% और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 23% की हम वृद्धि किए हैं। इस प्रकार से जो हमारे सरगुजा और बस्तर, साथ ही कुछ ऐसे अनुसूचित जिले हैं जैसे कोरबा, इन क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनके प्राध्यापक को हम पहले 1,90,000 देते थे, अब उनको 2,25,000 देंगे। बालोद जिला सत्र न्यायालय है पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर के अग्रिम जमानत याचिका ला खारिज कर दे गए, जेमा पूर्व मंत्री मोहम्मद घलो शामिल है। घोटिया गांव में रहिया शिक्षक देवेंद्र ठाकुर के आत्महत्या के मामला में अकबर ला पुलिस आरोपी बनाए है। ए मामला में पुलिस हा सुसाइड नोट के आधार में 3 जिन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे। ए मामला में छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ला घलो आरोपी बनाए गए। न्यायालय के मानना है कि पूरा मामला के जांच अभी चलत हवे। प्रदेश में सीमेंट के कीमत ला लेके एक गांव फिर राजनीति गर्म हो गए। कांग्रेस आज सीमेंट के बढ़े कीमत के विरोध में आंदोलन करे के घोषणा करे रही से अवकाली अपन रणनीति के तहत गौरेला पिंडम मरवाही में एक दिन के धरना प्रदर्शन करेगी। ए मेरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर ध्रुव हा सीमेंट के बढ़े कीमत ला लेके सरकार ला घेर ली। हमारा धरना का प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 50 रुपए सीमेंट के बैग की वृद्धि की है रेट में, उसके लिए भाजपा की सरकार को शर्म करना चाहिए। उनके 8 बार के विधायक और एक सांसद वर्तमान बृजमोहन अग्रवाल ने स्वयं चिट्ठी लिखकर विष्णुदेव साय जी को चिट्ठी लिखा है कि आखिर क्यों बढ़ाना पड़ रहा है आपको सीमेंट का मूल्य। जब आपकी सरकार में ही आपका विरोध हो रहा है तो फिर छत्तीसगढ़ में क्या हाल होगा, आप ही बताइए।
बलौदाबाजार हिंसा मामला के संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में विधायक पूर्व विधायक संघ कांग्रेस के कतको जिन नेता मन हा राजभवन में राज्यपाल ले भेंट करीन। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बताइन कि कांग्रेस के 20 सदस्यीय टीम हा राज्यपाल ले भेंट करीन और ये बेरा प्रदेश के कतको मुद्दा ला लेके चर्चा हुई और ज्ञापन घलो देगे। बलौदाबाजार में हुए घटना में जौन तरीका ले कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मन ला बदला के भावना ले कार्रवाई करे चाहते संगे संग सतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ता मन के खिलाफ कार्रवाई होवत है। सरकार डहल ले घटना के असली अपराध मन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे जाते। ये मामला पक्षपाती कार्रवाई करे जाते। ये जम्मू मामला के संबंध में ज्ञापन देगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जिसमें हमारे सीनियर नेता सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी और शिव डहरिया जी, राजेंद्र तिवारी जी और पीसीसी के सभी हमारे पदाधिकारी साथियों के साथ 20 सदस्यीय दल माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात हुई। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और ज्ञापन भी दिए। वो मुद्दे हैं कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, साथ ही सतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के कुनकुरी थाना क्षेत्र के श्री नदी ले लगे घना जंगल में एक जिन अज्ञात मनखे के सिरविहीन शव मिले, जेकर से क्रूर हत्या के संभावना हवे। घटना के सूचना मिलते पुलिस प्रभारी सुनील सिंह मौका पर पहुंच के इलाका ला सील कर दिन। पुलिस और शव ला लेके फॉरेंसिक टीम ला बुलाए है, जेकर ले मौका ले कोनो भी जरूरी सुराग मिल सके। वर्तमान में पुलिस डहल ले मृतक के पहचान और हत्या के कारण जानने पर पूरा जाँच करे जाते। काम से जा रहा था कहीं जरा, तो यहाँ भीड़ भाड़ देखा, बहुत लोग जा रहे आ रहे थे, तो मैं भी जाके देखा तो वहाँ नंगा है, उसका सिर नहीं है, नंगा है और भगवा कलर का गंजी है और उसका हाथ में ऐसे काला कलर का ऐसा टेटू है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में एक ठिन तेज रफ्तार ट्रक हा एक ठिन घर ला टक्कर मार दी, जेकर ले पूरा घर ला नुकसान पहुंचे। ये घटना में कोनो के हताहत होए के खबर नहीं है। बताया जाते है कि मुख्य रद्दा में गड्ढा होए के सेती कतको घाव दुर्घटना होए, जेकर सेती गांव वाले मन हा रद्दा के मरम्मत के मांग करत है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर और संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हा गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे। आरोपी मन हा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम ले ईडी अदालत टहले गैर जमानती वारंट ला चुनौती दे है। न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल के अदालत में इस सुनवाई चलत है। कपिल सिब्बल हा बुधवार के उच्च न्यायालय बताइन कि ईडी के अदालत हा निर्देश नहीं दे सकत है। आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल न्यायालय अपन क्षेत्राधिकार के सेती विधिक प्राधिकरण ले संपन्न हवे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोयला घोटाला मामला में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी हा एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा ऊपर गंभीर आरोप लगाए। एकर बाद न्यायालय में अर्जी दे गए है, जेमा बताया गया है कि एसीबी प्रमुख सूर्यकांत तिवारी ऊपर कोयला घोटाला के आरोप है। भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता हा अधिवक्ता फैजल रिजवी ले गोट बात करें। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो क्या आरोप हैं और वो आरोप क्यों लगे हैं, हमारे साथ जानने के लिए अधिवक्ता फैजल रिजवी जी हैं, उनसे सीधी बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि क्या क्या आरोप लगे हैं।
सर, एक आवेदन दाखिल किया है आप लोगों ने कोर्ट में, क्या क्या आरोप उस आवेदन में लगाए गए हैं और क्या क्या का पूरा मामला है? देखिए, मंडे को जब वकील मुलाकात में सूर्यकांत तिवारी से मिलने जब जेल गए थे वकील उसमें, तो अब वहाँ पे उन्होंने अपने हमारे जो उनके जो भी काउंसिल हैं उनके हम लोग उनको उन्होंने बताया था कि संडे को श्री अमरेश मिश्रा जी वहाँ आए थे और उनको कुछ जो है वो उनका ऐसी बातें कही थी जो फिर उसको सब चीज़ हमने उसको लिख के दिया है, क्योंकि मैटर सब जुडिस से मैं कैसा नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा। तो उसके तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये अभी जो है सूर्यकांत तिवारी जुडिशियल कस्टडी में है और जेल मैनुअल के हिसाब से और जो प्रिजनर्स एक्ट के हिसाब से कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई विवेचना करना है या पूछताछ करना है, और अगर वकील तो मिल सकता, परिवार वाले मिल सकते हैं जेल मैनुअल के हिसाब से, मगर कोई विवेचना अधिकारी को मिलना है तो जिस न्यायालय की अभिरक्षा में वो है उस न्यायालय की परमिशन के बगैर कोई मिल नहीं सकता, ये साफ दिया हुआ है। तो उसका जो है पालन नहीं हुआ है, उस संबंध में न्यायालय में एप्लीकेशन पेंडिंग है और जब जो भी माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा उसमें सर, आप लोगों ने क्या क्या मांगे की हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, जो राजनीति से जुड़ा मामला भी एक तरह से माना जाए इसको, क्योंकि पूर्व सीएम का नाम भी उसमें उस लेटर में जिक्र हुआ है। तो क्या क्या मांगे की हैं आप लोगों ने, क्योंकि जेल का मामला है, जेल का मामला बड़ा संवेदनशील होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैटर अभी सब जुडिस है, जो भी जैसा हो जाएगा न्यायालय से जैसा सब चीजें, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। इसमें नहीं मांगे भी मैं वही, क्या है कि अब अभी मैं नहीं कुछ रख सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमको याचना जो है हम याचिका करते हैं न्यायालय के समक्ष, तो अभी वो चीजों में नहीं रख पाऊंगा आपको। तो देखिए, कोर्ट में मामला जा चुका है, आवेदन जो है दाखिल कर दिया गया है। अब कोर्ट अब इस पर फैसला लेगा कि किस प्रकार की कार्रवाई इसको लेकर की जानी है। अब ये जो लंबित मामला है, क्योंकि कोयला घोटाला मामला 500 करोड़ रुपए का चर्चित जो कोयला घोटाला, उसको लेकर लगातार जो है कई सियासत भी मची हुई थी, क्योंकि कई नेताओं के नाम भी इसमें शामिल आए हैं, अधिकारी भी कई जेल में है। तो अब ये मामला कोर्ट में लंबित है। अब देखना यह होता है कि कोर्ट इस आवेदन पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है और क्या किस प्रकार का फैसला इस पर सामने आता है। कैमरामैन आर.के. प्रसाद के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम 6 बछर ले लंबित हवे। 6 बछर ले परिणाम के इंतजार करत परीक्षार्थी मन के धैर्य अब टूट गए हवे। आने माध्यम में प्रदर्शन करे के बाद अब एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मन टूनसुर होके प्रदर्शन करत है। हमारे संवाददाता एसआई भर्ती के उम्मीदवार मन ले गोट बात करेंगे। भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अब अग्रसर है, लेकिन यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे एसआई भर्ती के अभ्यर्थी सर मुंडाने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हमारे साथ एसआई अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं। ये सर मुंडाने की नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया? सर, हमें रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। हमारा रिजल्ट है, ज्वाइनिंग चाहिए, हमारा अधिकार है, वो मांग रहे हैं सर। आप लोगों ने तो मुलाकात भी की थी, डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की थी, अधिकारियों से भी मिले, क्या आश्वासन मिला? जी, आश्वासन 15 से 20 दिन का मिला है। अब हमें आश्वासन पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम ये कर रहे हैं सर। देख सकते हैं और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर मुंडा लिया आपने आज अपने रिजल्ट के लिए, कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि 6 साल हो गए, लंबा समय होता है 6 साल, कितने फॉर्म आए होंगे, कितने फॉर्म गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी समस्या हो गई कि सर मुंडाना पड़ गया। अब जी, अभी तक तो हम लोग आमरण अनशन बैठ चुके हैं, कई सारे हम लोग कैंडल मार्च निकाल चुके, कई तरह एक्टिविटी के थ्रू हमने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से हमने गुजारिश की जितना जल्दी हो सके हमारा रिजल्ट जारी कर दे। अब ये नौबत आ गई है कि मुंडन कार्यक्रम के माध्यम से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंडन ही क्यों चुना आप लोगों ने? अब देखिए, सरकार से अब एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है, ऐसा कोई नहीं है। और आगे जितना भी एक्टिविटी के थ्रू हम करना चाहेंगे करेंगे, तो मुंडन कार्यक्रम के थ्रू हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, और लोग भी, उनसे चर्चा करेंगे कि एक तरफ फॉर्म भी निकल रहे हैं, नई भर्तियां होनी है, और दूसरी तरफ इस प्रकार से जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी बात करेंगे। ये एक तरफ जो है रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार ने 341 पदों पर फिर से भर्ती निकाल दी है। कितना सही मानते हैं आप इसको? बिल्कुल सही नहीं है सर। सबसे पहली बात तो हमारा रिजल्ट, एक जो भर्ती प्रक्रिया है वो 6 साल से चल रही है, उसको तो पहले कंप्लीट करिए, आप उसको कंप्लीट करिए फिर निकालिए।
चलिए ठीक है, उसका भी स्वागत करते हैं हम लोग, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्द आ जाए। और जो भावी विद्यार्थी है, हम मानते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में बहुत बेरोजगार है, उसके लिए नोटिफिकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी निकालना बहुत जरूरी है, निकाले, लेकिन हमारा भी रिजल्ट को जल्दी से जल्द जारी करे सर। देखिए, मानसिक प्रताड़ना वो चीज होती है जो आदमी को अंदर तक झकझोर कर रख देती है, लेकिन ये एसआई अभ्यर्थी जो हैं बीते 6 सालों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब तक इनका रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। केवल आश्वासन लगातार मिलता है, लेकिन निर्णय कुछ नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कि अब इस प्रदर्शन के बाद सरकार के कान में जूं रेंगती है कि नहीं, या फिर ये ऐसे ही अपने न्याय के लिए भटकते रह जाते हैं। कैमरामैन आर.के. प्रसाद के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर। तो आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन मत के छी मोला देव विदा। देश और दुनिया के जम्मू खबर पर देखत रहो एशियन न्यूज। जय जोहार।